Hello everyone, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. We are studying about the harmful microorganism from chapter number 6, the यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज के इस वीडियो में हमें देखना है बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है वो हमारे बॉडी को कैसे हार्मफुल होते हैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को आपको अप टू द एंड तक देखना है। तो समटाइम्स यू कैन हर्ड द फूड पॉइजनिंग्स दैट आर कॉजेस ड्यूरिंग द कम्युनिटी फीस्ट। देन हाउ डज द फूड बिकम्स पॉइजनस ऑफ ऑल सडन। तो जहाँ पे कम्युनिटी फीस्ट होती है, यानी कि अगर हमारे घर के अंदर शादी है, कोई त्योहार है, कोई रिलीजियस प्रोग्राम है, तो हम लोगों को खाना खिलाते हैं। तो बड़ी तौर पे खाना बनाया जाता है और कभी कभार जो है उसमें फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत सारे लोग जो है इनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है। तो हम न्यूज़पेपर में भी ऐसी न्यूज़ बहुत बार सुनते हैं। तो व्हाई दिस फूड पॉइजनिंग इज हैपन। तो खाना तो हमने अच्छी तरह से बना, तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है? डिड फूड पॉइजनिंग, द रीजन फॉर द पॉइजनिंग ऑफ फूड इज द बैक्टीरिया एंड द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम नाम का जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमारे फूड में क्या तैयार होता है? पॉइजन तैयार होता है। इट कैन release the some toxic substances in the food items, and when it enters into the food item it grows rapidly and producing the toxins, and that is why our food become poisonous। और जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो पॉइजनस हो जाता है। There are 100 different types of species of Clostridium। क्लॉस्ट्रीडियम से 100 और 100 से भी ज्यादा स्पीसीज है। आउट ऑफ 100 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम, द सम स्पीसीज आर फ्री लिविंग while some of the species that lives in the alimentary canal of the human beings and other animals। तो कुछ स्पीसीज जो है वो फ्री लिविंग है और कुछ स्पीसीज जो है एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं एनिमल्स के। उसमें से 4 स्पीसीज जो है कॉमन है, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिली। तो इसमें से क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है इट इज फ्री लिविंग, ये जो है फ्री लिविंग है। इट इज फाउंड इन सॉइल और इट इज फाउंड इन अनट्रीटेड वाटर। सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ये सबसे ज्यादा रहते हैं, और पानी के अंदर भी जो है, जो कंटेमिनेटेड वाटर है, दूषित पानी है, उसके अंदर भी क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम रहता है। ये फ्री लिविंग है। और हमारे गट के अंदर, दैट इज द एलिमेंट्री कैनल के अंदर जो क्लॉस्ट्रीडियम रहते हैं उसमें क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस है और क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिली भी है, और क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो ये हवा में रहते हैं। तो इस तरह से फ्री लिविंग और कुछ एनिमल्स जो है उनके होस्ट बनाकर उनके बॉडी के अंदर रहते हैं। तो फूड पॉइजनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड इट found in the soil and it causes the poisoning of food। sometimes it also causes the poisoning of meat। जो मांस जो है वो भी क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की वजह से क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है, टॉक्सिन उसमें तैयार होते हैं। और उस तरह सा खाना अगर हम खाएंगे तो उसकी वजह से वोमिटिंग की प्रॉब्लम, फीवर भी हो जाता है, वोमिटिंग, देयर ऑकर द वीकनेस इन द बॉडी, एंड दीज आर द कॉमन सिम्टम्स दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द ईटिंग ऑफ फूड इन्फेक्टेड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। इसकी अगर वो खाने के अंदर ये बैक्टीरिया है तो उसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, these bacteria are generally rod shape। आपने डायग्राम के अंदर भी देखे होंगे। these bacteria are in a rod shape but they produces the bottle shape endosperm। ये क्या तैयार करते हैं? बॉटल की तरह, इस तरह से एंडोस्पर्म तैयार करते हैं। तो एंडोस्पर्म क्या होता है? तो एंडोस्पर्म इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड दे डेवलप द एंडोस्पर्म इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन यानी कि उन्हें जीवित रहने के लिए जो परिस्थिति है वो विपरीत है। उस परिस्थिति में अगर वो बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते तो उस समय वो रॉड शेप बैक्टीरिया जो है बॉटल शेप एंडोस्पर्म तैयार करते हैं उसके बॉडी के ऊपर, और उस एंडोस्पर्म के अंदर बैक्टीरिया जो है वो बहुत दिनों तक जीवित रह पाते हैं। और जब उन्हें एनवायरमेंट फेवरेबल मिलता है तब जो है एंडोस्पर्म के बाहर आएंगे और उनके डेवलपमेंट और उनकी संख्या वहां पे बढ़ती है। तो वो एंडोस्पर्म क्यों तैयार करते हैं? उनके लिए एडवर्स कंडीशन कौन सी है? तो दिस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट दे कैनॉट बी विथस्टैंड इन द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल
of air because they are anaerobic bacteria. They are anaerobic bacteria. तो एक बैक्टीरिया जो है क्लॉस्ट्रीडियम अनएरोबिक बैक्टीरिया, हमारे नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल में वो जीवित नहीं रह पाते। उन्हें जीवित रहने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल जहाँ पे कम है वहीं पे वो जीवित रहते हैं और उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब ये जो बैक्टीरिया के नाम मैंने लिखे उनके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन और जो है वो आपको मैं देना चाहता हूं। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलियम के बारे में हमने तो डिटेल में पढ़ा है। तो ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है सबसे खतरनाक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो जिसकी वजह से टिटेनस हमें हो जाते हैं, धनुर्वात जिसे कहते हैं, तो ये इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है, इट एंटर्स थ्रू द वाउंड। हमने तो पहले पढ़ा था जैसे फंजाई स्पोर तैयार करते तो वैसे ये भी स्पोर तैयार करते, स्पोर के फॉर्म में रहते। अब जब हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे भी अगर वाउंड है, अगर वो खुली है, तो उसके अंदर ऊपर ये स्पोर आके गिरेंगे और फ्रॉम द वाउंड इट एंटर्स इनटू द ब्लड एंड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इट एंटर्स इन आवर नर्वस सिस्टम। फिर नर्वस सिस्टम में आने के बाद इट कॉजेज द मसल स्पाम। तो हमारे मसल जो है वो स्टिफ होने लगते हैं। अगर टिटेनस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ गए तो आने के बाद उनका प्रोलिफरेशन होता है नर्वस सिस्टम में, उनकी संख्या बढ़ती है और मसल को वो स्टिफन करने का काम वहां पे करता है, जिसकी वजह से हमें टिटेनस हो जाता है। एंड टिटेनस इज अ फेटल डिसीज, जिससे हमारे जान को भी हानि हो सकती है। दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस जो है इट एंटर्स इन आवर एलिमेंट्री कैनल, हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर आ जाते हैं और इट कॉजेज द डायरिया, जिसकी वजह से डायरिया होता है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज समटाइम वोमिटिंग भी हमें होती है। एंड इट कॉजेज द वीकनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को वीकनेस हो जाता है। और ये जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिली, तो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिली इट ऑल्सो कॉजेज द डायरिया, वाटरी डायरिया, जिसकी वजह से होता है। एंड देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल के अंदर ब्लड भी बाहर आता है, म्यूकस भी बाहर आता है। इट कॉजेज द वीकनिंग, देन लॉस ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारे बॉडी का वेट भी इसमें कम हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिली के होती है। तो आपने बैक्टीरिया के बारे में जाना, उनके सिम्टम्स जो है, इनकी वजह से कौन कौन से डिसीजेज हमें हो सकते हैं। देयरफॉर दिस क्लॉस्ट्रीडियम इज अ हार्मफुल माइक्रो organism. Thank you. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel.